अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। आज हम अपने फिज़िक्स 9th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक तो पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के फ़िज़िक्स है क्या, और फिज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। अब देखें, साइंस के बारे में हम में से हर इंसान जानता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे अर्थ के ऊपर लाइफ की एवोल्यूशन हुई, ज़िंदगी ने जन्म लिया, तो ह्यूमंस ने अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। उस ऑब्ज़र्वेशन से जो है एक्सपेरिमेंटेशन हुई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने पत्थरों को देखा कि पत्थरों के रगड़ से जो है वो आग पैदा होती है। उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया कि हाँ, उस आग से हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से उनका इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने उनके बारे में डिस्कस किया, उन पर एक्सपेरिमेंटेशन की, तो वहाँ से साइंस की एवोल्यूशन हुई, वहाँ से साइंस ने जन्म लिया। अब साइंस जो है उसको नेक्स्ट हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस हमारे पास हमारे जो इन्वायरमेंट में ज़्यादातर अशिया हैं, हम लिविंग हैं, यानी कि जो लोग सांस लेते हैं, जो मूवमेंट दिखाते हैं, उनको हम लिविंग कहते हैं। और उसके अलावा बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं कि वो नॉन लिविंग है। तो बेशक हम लिविंग हैं, लेकिन हमारा इंटरेक्शन, हमारी लाइफ गुजारने के लिए हमारा इंटरेक्शन बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स से होता है। तो उन नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए हमने फ़िज़िकल साइंसेस को लिया। और फिर उसके बाद फ़िज़िकल साइंसेस में भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ आ गई, तो हमने उसको दो कैटेगरीज़ में बेसिकली डिवाइड किया, जो कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री हैं। और बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हम जो है लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते थे, उसको हमने बायोलॉजी का नाम दे दिया। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस है फ़िज़िक्स, तो हम फ़िज़िक्स की तरफ चलते हैं। फ़िज़िक्स हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मैटर, एनर्जी और इनकी इंटरेक्शन के साथ डील करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ जिसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, जो कोई ना कोई मैस रखती है, और उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मौजूद हर चीज़ मैटर है, ठीक है। जो एक फ़िज़िकल अपीयरेंस रखती है, जो हमें नज़र आ रही है, वो मैटर है। तो अब मैटर, एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पास वो एक ऐसी पावर है जिसके साथ हम कोई भी वर्क डन कर सकते हैं। हमारे पास हर काम को करने के लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के इंटरेक्शन को हम जब डील करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, इनकी स्टडी को फ़िज़िक्स कहते हैं। उसके बाद हम फ़िज़िक्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो तमाम की तमाम, हमारे घरों से लेकर हमारी गाड़ियाँ, बसें, हर चीज़ जो है ये हमारे पास फ़िज़िकल चीज़ें हैं, और यहाँ पर फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। तो हमारा इंटरेक्शन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो फ़िज़िक्स के हमारे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथिंग में एक तो एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर बॉयल्स लॉ भी होल्ड करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे ही हमारे लंग्स पे प्रेशर बढ़ता है, उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और जब हमारे पास प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे बॉयल्स लॉ। इसी तरह वॉकिंग, एक्शन एंड रिएक्शन, हम ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, इन द रिएक्शन ज़मीन जो है वो हमें अपवर्ड या नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है। इसी तरह जितनी भी हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वहाँ पर फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। हमारे हॉस्पिटल की मशीनरी, हमारे इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में जो है हमारे पास यही यूज़ किया जा रही है, जिसको हम फ़िज़िक्स कहते हैं। तो अब फ़िज़िक्स के हमने यूजेस को देख लिया। अब हम चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ कि फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो फ़िज़िक्स में हम एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मैटर से प्रोड्यूस होती है। तो जब हम हीट को स्टडी करेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाटर को हीट देते हैं, वो बॉयल होता है, उससे स्टीम बनती है और स्टीम से हम बहुत सारे काम लेते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास हीट के अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, इसकी हीट के अंदर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास साउंड है, हम बोलते हैं, साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी डिफरेंट मीडियम्स में क्या स्पीड है, किस तरह से वो हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारा जो है ये हम साउंड में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ जो है ये रिलेटिव मोशन में है, हर चीज़ मोशन में है। मोशन से हमारे पास जो है वो ज़िंदगी जन्म लेती है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो स्टेशनरी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। और जब जो भी हम काम करते हैं वो मोशन से है, तो मोशन की स्टडी जब हम करते हैं और उसके कॉजेज़ की स्टडी, उसको हम मैकेनिक्स कह देते हैं। इसी तरह लाइट जो है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइट के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लाइट को स्टडी करते हैं, उसकी प्रोपेगेशन, उसके फिनोमेनाज, उसके डिफरेंट बिहेवियर्स, उसकी जो है स्पीड ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको ईएमटी बोलते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इफ़ेक्ट्स, उसका कॉज़ कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसके लॉज़, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब को हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स, फर्स्टली जब स्टार्ट हुआ, एवोल्यूशन हुआ साइंस का, तो कहते थे कि एटम एक नॉन डिवाइडेबल पार्ट है मैटर का। तो जब हम किसी भी चीज़ को एटॉमिक लेवल पे, किसी भी मैटर को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है। अब जब एटम को हमने नेक्स्ट डिवाइड किया न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब के बारे में डिस्कस किया, तो जब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। तो ये थी आज की हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो लेट्स आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।